Hello everyone. Hope all of you are doing well once again. Uh, तो आज एक और टॉपिक पर डिस्कस करना चाहूँगा पार्ट टाइम जॉब्स के हवाले से। तो पार्ट टाइम जॉब्स यहाँ पे थोड़ी सी चैलेंजिंग होती हैं। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। कुछ लोगों को पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढते ढूंढते भी स्ट्रगल करनी पड़ती है। कुछ लोगों को मिल जाती हैं, लेकिन एट द एंड जो स्ट्रगल करते हैं उनको भी मिल ही जाती हैं जॉब्स। यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और जॉब्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन मिल ही जाती हैं हर किसी को। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी को जॉब्स ना मिली हों। तो जॉब सभी को मिल जाती है एट द एंड। कुछ भी हो जाए हर किसी को मिल ही जाती है यहाँ पे। हाँ, ये होता है कि अपनी फील्ड की नहीं मिलती, लेकिन ड्यूरिंग स्टडीज़ आप अपनी फील्ड की एक्सपेक्ट भी ना करें, आपको और जॉब्स भी मिलती हैं। और जॉब मींस नॉट रिलेटेड टू योर फील्ड, जो कि नॉर्मल जॉब्स होती हैं, तो वो मिलती हैं अमूमन। और वो भी बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं, क्योंकि आपका ख़र्चा उसमें इजीली निकल जाता है और इतना हो जाता है कि आपने कोई परेशानी नहीं होती, आपका ख़र्चा मैनेज हो जाए। तो ये भी बड़ी बात होती है कि आपको आ, अपनी सेविंग्स वो यहाँ पे ख़त्म नहीं करनी होती, ये ना ही घर वालों से मंगवाने पड़ते हैं पैसे। तो ये एक अच्छी बात है इसमें, जो कि मुझे तो अच्छी लगती है पर्सनली। अब पार्ट टाइम जॉब्स का क्या सीन होता है? देखो, पार्ट टाइम जॉब्स शुरू में स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसके उसके कुछ रीज़न्स हैं। रीज़न्स, एक रीज़न ये भी होता है कि आप जब यहाँ आते हैं तो आप यहाँ की वर्क कल्चर, लैंग्वेज बैरियर तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा गैप आया होता है, लैंग्वेज गैप होता है, जिसकी वजह से भी इश्यूज़ होते हैं। और जो एम्प्लॉयर होता है उनको ये भी होता है कि भाई इनको यहाँ का कुछ पता नहीं है, तो हम इनको पे करें तो बंदा किस तरह हैंडल करेगा। तो उनकी ये कोशिश होती है कि आप को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो यहाँ पे, फिर वो आपको जॉब, क्योंकि यहाँ की जॉब्स जो हैं, जब आपको जॉब्स मिलेंगी, जॉब मींस बिजनेस, आपने काम करना होगा। जितना आप पैसा कमाएंगे उतना आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। अनलाइक अनफॉर्चुनेटली हमारे रीजन के हिसाब से, कि हम बायोमेट्रिक पे अटेंडेंस लगा के या अपनी एक प्रेजेंस शो करें, लेकिन कंट्रीब्यूट ना करें, जिसकी वजह से फिर चीज़ों में ख़राबियाँ भी पैदा हुई बदकिस्मती से। लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं है। यहाँ पे पैसा भी आपको आवरली मिलेंगे, और आपको उस जितनी आवरली पे मिलेगी ना, उतना काम भी करना पड़ेगा। अब आवरली रेट क्या है यहाँ पे? वेजेस जो है वो मिनिमम, फिर डिफरेंट एज ब्रैकेट्स में डिवाइडेड हैं, कि मिनिमम जो 16 ईयर का बंदा काम कर सकता है उनके लिए कम होती हैं, जो 25 एंड अबव होते हैं उनकी ज़्यादा होती हैं। और उनके लिए मिनिमम जो है अभी रिवाइज़ की गई थी, जो कि 9.5 पाउंड्स, 9.5 पाउंड्स पर आवर की हैं। तो मैं जब जाता हूँ पार्ट टाइम जॉब से, तो मेरी अलग अलग होती है। उसकी वजह ये कि मैं क्योंकि एमबीए मेरा हेक्टिक है, जिसकी वजह से रेगुलरली परमानेंट पार्ट टाइम जॉब नहीं करता। एज इन वैन वाली बात होती है। फॉर इंस्टेंस काम हो, मैं फ्री होता हूँ तो काम पे जाता हूँ, अगर नहीं तो नहीं जाता। और मे बी नेक्स्ट वीक ना जाऊँ, हो सकता है उसके नेक्स्ट वीक भी नहीं जाऊँ, उसके नेक्स्ट वीक भी ना जाऊँ। तो इस तरह का सीन है भाई। अगर मैं फ्री हूँगा तो मैं चला जाता हूँ पार्ट टाइम जॉब पे, क्योंकि करना लाजमी भी है। एक तो एफिशिएंसी आती है इनके साथ काम करने में, करने के बाद। और दूसरा, एक इंसान में मेरा ये ओपिनियन है कि इंसान में ना एक ह्यूमिलिटी भी आती है, कि इंसान हम में ना एक थोड़ा सा गौर फिक्र करने पे भी मजबूर होता है। उस फॉर इंस्टेंस यहाँ पे कोई भी वो रैंकिंग सिस्टम नहीं है, कि आपके जो मैनेजर होंगे, सुपरवाइज़र होंगे, बॉस होंगे,
आप उनको अ, सर, मैडम बोल बोल के आप उनसे बात नहीं करेंगे, बल्कि उनका जो नाम होगा उसी से बुलाएँगे। कोई सर, प्रोफ़ेसर नहीं, नाम नाम से। जैसे हमारे प्रोग्राम के भी डायरेक्टर हैं, उनका नाम है डोमिनिक फ़िन, तो हम डोमिनिक को डोमिनिक ही बोलते हैं, लेकिन अभी उनका नाम और शॉर्टकट होके उनको डोम बुलाते हैं प्यार से। सभी उसी को डोम बुलाते हैं। ईमेल करते हैं तो अभी मैं उससे लिखता हूँ डोम, DOM, डोम, हाय डोम। तो यहाँ पे ये सिस्टम है कि अगर आपका मैनेजर होगा, उसके सुपरविज़न में 20 लोग काम करेंगे, लेकिन वो भी आप लोगों के साथ आके काम करेगा। ये नहीं है कि वो मैनेजर है तो आप पे हुक्म चलाते रहेंगे, ये करो वो करो। गाइड ज़रूर करेंगे कि भाई ये करो वो करो, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत होगी तो वो खुद भी आपके साथ वही काम करेंगे जो आप कर रहे होंगे। तो थोड़े से चीज़ें डिफरेंट है यहाँ पे, तो काम करना पड़ेगा जब आप आएँगे यहाँ पे काम करेंगे। लेकिन पार्ट टाइम जॉब्स थोड़ा चैलेंजिंग होती हैं, एक तो इसी वजह से दूसरा ये लैंग्वेज बैरियर भी होता है, गैप नॉट बैरियर, कि थोड़ी सी चीज़ें एडजस्ट होना मुश्किल होता है। तो जैसे मैं शुरू में, अब फॉर इंस्टेंस मैं जब यहाँ आया शुरू में एयरपोर्ट पे लैंड किया, तो इत्तेफाक ये हुआ कि जब मैं दुबई से एरोप्लेन में बैठा तो मेरे करीब ही सीट पे एक गर्ल बैठी हुई थी। तो मेरी मेरे हमने उनसे बातचीत की कि मैंने कहा कि हाय, हाउ आर यू डूइंग एंड वेयर यू गोइंग। तो उसने कहा कि आई एम गोइंग टू ग्लासगो। मैंने कहा ओके। तो मैंने कहा कि आई यू स्टूडेंट, क्योंकि मुझे देख के अंदाज़ा हुआ। तो मैंने कहा यस आई एम स्टूडेंट। तो मैंने कहा कि फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी। तो शी रिप्लाइड शी इज़ आल्सो फ्रॉम स्ट्रेथक्लाइड। सो दैट प्रोवाइडेड अ सॉर्ट ऑफ कॉमन मीडियम, कि हमारी बातचीत वहाँ से शुरू हुई। तो हम बातचीत करते आए। तो जब हम ग्लासगो में आए तो वहाँ पे जब मैंने अपना सामान लिया बैगेज कलेक्शन एरिया से, तो फिर वहाँ वहाँ पे 2 लोग खड़े हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि एक्सक्यूज़ मी, व्हाट्स द बेस्ट वे टू रीच द सिटी सेंटर। तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि मुझे कुछ समझ नहीं है। फिर मैंने उनसे दोबारा बात की तो उन्होंने फिर जवाब दिया मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो मेरे साथ वो जो इंडियन लड़की थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि दे आर सेइंग इफ़ यू गो आउटसाइड समवन देयर इज़ रिसेप्शन एंड दे विल टेल यू। तो मैंने कहा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ दैट लैंग्वेजेस। तो उसने कहा कि दैट इज़ स्कॉटिश लैंग्वेज एंड दैट्स सो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो मैंने कहा कि हाउ डू यू नो, हाउ डिड यू अंडरस्टैंड, आई मीन आर यू फेमिलियर, हैव यू एवर लिव्ड अब्रॉड और व्हाट। तो उसने कहा कि नो, आई हैव एक्चुअली वॉच्ड स्कॉटिश सीजन, सो दैट इज़ व्हाई हाउ आई कम टू नो अबाउट द स्कॉटिश सीजन। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे कुछ ऐसी भी चीज़ें आ जाती हैं कि वो कहते हैं वी सन, वी मीन स्मॉल। अब वी तो मैं यही समझूंगा कि वी मीन्स अस प्रोनाउन। तो वो कहेंगे गिव मी अ वी बिग। एक मेरे दोस्त थे, वो काम कर रहे थे कहीं पे जॉब, तो वो कहते हैं कि वो मेरे पास आए तो वो कहते हैं गिव मी अ वी बिग, वी बिग। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ पता नहीं था। फिर मैं परेशान हो गया कि क्या मांग रहे हैं मुझसे, वी बिग। तो उन्होंने अपने मैनेजर से कहा, तो उन्होंने बताया कि वो सामने पड़ी है, ये उठा के दो इनको। तो वी मीन स्मॉल, लिटिल। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें समझने में, इनके साथ एडजस्ट होने में टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से भी पार्ट टाइम जॉब में थोड़ा सा इशू होता है। क्यों, जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पार्ट टाइम जॉब के लिए भी अपने इंटरव्यू देना होता है, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होता है, और ऑनलाइन अप्लाई एप्लीकेशन हर चीज़ जहाँ ईमेल पे होती है। तो जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद इंटरव्यू होते हैं उनके लिए भी। तो जब इंटरव्यू लेते हैं तो वो आपको समझ नहीं पाते, या उनको लगता है कि नहीं, बंदे ने अभी थोड़ा टाइम लगना है। लेकिन अगर आप लोगों का ख्याल हो कि आपने पार्ट टाइम जॉब इमीडिएटली चाहिए, तो सबसे बेस्ट यही है कि आप किसी भी कंट्री में जाएं, इंडीड तो आपको काम दे जाएगा। पहले से आने से पहले से सर्च करें, जॉब्स अप्लाई करते रहें। आते हुए जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको इंटरव्यू की कॉल भी आ जाएगी तब तक। दूसरा,
दूसरा ये भी है कि टेम्पररी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ होती हैं। अब जब आप जहाँ भी जाएँ तो टेम्पररी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के थ्रू अप्लाई करें। वो किस तरह सर्च किया जा सकता है कि आप जैसे बर्मिंघम में जा रहे हैं तो आप गूगल करें कि टेम्पररी रिक्रूटमेंट एजेंसीज इन बर्मिंघम, तो बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाती है, तो उनके थ्रू अप्लाई करें। तो इस तरह थोड़ा होमवर्क करें तो आपको इजीली पार्ट टाइम जॉब्स तो मिल ही जाती हैं और शुरू में ही मिल जाएंगी, उसके लिए इतनी ज़्यादा कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। और तो ये कुछ रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कभी किसी को नहीं लगता। अब मैं फुल टाइम तो इसलिए नहीं करता, फुल टाइम सॉरी पार्ट टाइम परमानेंट इसलिए नहीं करता या रेगुलर जॉब्स, क्योंकि मेरा एमबीए प्रोग्राम थोड़ा हेक्टिक होता है, उसमें टाइम देना पड़ता है, क्लासेस। तो मेरा सीन इस तरह होता है कि मैं अलग अलग जॉब्स करता हूँ। जैसे एक दिन एक जगह, दूसरे दिन दूसरी जगह, तीसरे दिन तीसरी जगह। तो मूवमेंट मुझे अच्छी लगती है क्योंकि डिफरेंट जगहों पे जाता हूँ तो थोड़ा सा रूटीन भी नहीं होता, बोरिंग भी नहीं होती और अलग अलग लोगों से मिलना जुलना होता है। तो इस तरह कुछ दोस्त भी बने हैं मेरे अच्छे। और थोड़ा सा चीज़ों का पता भी चलता है कि एक रूटीन नहीं है, सेम लोगों से ताल्लुक वास्ता नहीं होता, अलग अलग से होता रहता है। तो दूसरा ये भी होता है कि मैंने लेट्स से कि आज किया तो मैं भी कल ना करूं, फिर अगले इस हफ्ते ही ना करूं, अगले हफ्ते भी ना करूं, उससे अगले हफ्ते भी ना करूं। तो लेकिन फिर भी मेरा सही मेरी अर्निंग हो जाती है पार्ट टाइम और जॉब्स में से भी। और अगर मैं एक रफ एस्टीमेट बताऊं तो मैंने कोई 500 600 मेरे हो जाते हैं एक सवा महीने में, क्योंकि मैं बिल्कुल रफली जॉब करता हूँ, बिल्कुल स्लो स्लो स्लो। और वो मेरे लिए बहुत है कि मैं इनमें से घूम फिर सकता हूँ आराम से। अपने जो भी एक्सपेंसेस हो वो इसमें से मेरे हो जाएंगे। तो लेकिन अगर कोई सही से रेगुलर जॉब्स करें तो उनके मिनिमम 720 to 750 पाउंड्स आराम से बन जाते हैं, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है एक स्टूडेंट के लिए, वो भी क्योंकि डिग्री तो 1 साल की होती है। अब मेरे 4-5 महीने गुजर चुके हैं, बाकी बचे हैं 4 महीने। उसके बाद फिर हमारे डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट होगा, उसके बाद फिर हमारी डिग्री हो जाएगी, फिर हम फुल टाइम कर सकते हैं। और अगर कोई खर्चा करके आते हैं तो वो भी अगर आप अगले साल और जॉब्स करें तो उसमें भी अम, उम्मीद तो यही होनी चाहिए कि वो आपका खर्चे निकल आते हैं। और उसके बाद बस ये पार्ट टाइम के हवाले से दो चीज़ें हैं, एक तो आप वहाँ से अप्लाई करके आएँ, दूसरा टेम्पररी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ में आते ही ज्वाइन कर लें उसके बाद। लेकिन कोशिश ये करें कि जो देसी रेस्टोरेंट्स होते हैं उनसे बचें। वो शुरू शुरू में आपको कहेंगे कि आप आपको एन आई जॉब्स पे रखते हैं। एन आई जॉब्स मीन्स जो कि लीगल हैं और टैक्स बेस्ड जॉब्स, वो आपको रखेंगे। उसके बाद आपको या खुद ही कहेंगे या आप लोग उनसे कहेंगे कि मुझे अब कैश इन हैंड दे दी। कैश इन हैंड जॉब्स जो हैं वो इलीगल होती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स करते हैं क्योंकि वो 20 आवर्स से ज़्यादा करेंगे तो वो इलीगल होती हैं, तो वो कर लेते हैं। वो सिर्फ ये होता है वो कि आपको पेमेंट्स वैसे तो आपको बैंक के थ्रू आती है, तो वो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड्स होते हैं। लेकिन वो अगर आपको हैंड बाय कैश इन हैंड मीन्स कैश इन हैंड हाथ में देंगे तो उनका कोई गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड नहीं होता, जो कि इलीगल होती हैं। तो उनसे बचें, उनमें एक्सप्लॉयटेशन नहीं होती है। वो जो एम्प्लॉयर होता है वो उसने आपका खून चूसना होता है, तो खून ना उनको चूसने ना दे। थोड़ा सा ये 5-8 मंथ्स की बात होती है, उसके बाद आप फुल टाइम जॉब्स करें और उसमें से आप अपना पैसा कमाएं। टाइम गुजरने में देर नहीं लगती। मैं जनवरी में आया था, अभी मई चल रहा है, एक सेमेस्टर ख़त्म हो गया, अभी दूसरा शुरू, और अक्टूबर में मेरा प्रोजेक्ट शुरू होगा। तो टाइम यहाँ पे देर नहीं लगती। तो अपनी लॉन्ग टर्म गोल्स उनको प्रायोरिटाइज़ करें और कभी भी उनके उनको उन पे कंप्रोमाइज़ ना करें।